हेलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब है तो पहले चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चित्र देखिए कि चित्र कैसे बनाएंगे। यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से, तो पहले हम यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींच लेंगे ये, और इस पर एक और रेखा खींचेंगे। यदि एक रेखा ये वाली, ये क्या है? एक रेखा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ए बी। ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी। इसको, इस रेखा को ई एफ लिख लेते हैं। तो एक रेखा, ये ई एफ जो रेखा है, एक रेखा दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी में से एक रेखा पर लंब है। मान ले कि इस वाली रेखा पर लंब है, ए बी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरी रेखा पर भी यानी सी डी पर भी लंब होगी। ये मुझे सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? ये तो 90 डिग्री है, जब लंब है, उसने बताया है कि ये लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे कोण 1, इसको मान लेंगे कोण 2। माना कि ये कोण 2 है, यहाँ कोण 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया है। तो यहाँ लिखेंगे कि मुझे दिया क्या है कि रेखा ए बी और सी डी क्या हैं? समांतर हैं, ये दिया है। तो ए बी समांतर सी डी दिया है। ए बी समांतर सी डी ये यहाँ पर दिया है। अब ये मान लीजिए कि मुझे उसने क्या दे रखा है कि जो ई एफ है, ई एफ वह लंब है ए बी पर। ये उसने खुद बताया है कि जो रेखा ई एफ है वह लंब है, और किस पर? ए बी पर। ए बी पर लंब है। इतना तो दे रखा है कि यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब है, ये कह रहा है कि एक रेखा पर लंब है, यानी ई एफ जो है ए बी पर लंब है। ई एफ लंब ए बी, ये क्या है? दिया है। उसने खुद बताया है, इस बात को दिया है, ये दिया है। अब वह हमसे पूछ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी, यानी यही रेखा ई एफ दूसरी रेखा सी डी पर भी लंब होगी। ये पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है कि जो रेखा ई एफ है वह लंब होगी किस पर? सी डी पर। यह हमें निकालना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हल तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें दिया है कि ए बी समांतर सी डी और ई एफ ए बी पर लंब है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री और 1 में, यानी इस 90 डिग्री और इस कोण 1 में क्या संबंध है? कोण 1 बराबर है 90 डिग्री के। कैसे? ये हैं दोनों शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख के द्वारा एक दूसरे के बराबर हैं। शीर्षाभिमुख ये हैं शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा बराबर, ठीक है। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे। कोण 1 और कोण 2 में क्या संबंध है? कोण 1 और कोण 2 में क्या संबंध है? तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये हैं एकांतर कोण।
एकांतर कोण भी आपस में क्या हैं, यहाँ पर बराबर हैं। अब जब एक कोण 1 का मान 90 है तो इसका भी तो मान 90 होगा, इसलिए कोण 2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। जब कोण 2 का मान 90 डिग्री के बराबर है तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि जो रेखा EF है वह CD पर भी क्या है, लंब है। यही मुझे सिद्ध करना था। अतः रेखा EF, अतः रेखा EF दूसरी रेखा CD पर भी लंब होगी। दूसरी रेखा CD पर भी लंब होगी। बस मुझे इतना ही यहाँ पे सॉल्व करना था। मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पूरी कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।